हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना गाइडी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी के बारे में। ओके, क्या बात करेंगे? मैथ पेडागोजी के बारे में, चाहे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 2011 से 2024 तक जो पूछे गए। ये सेट आपका जो है फर्स्ट सेट है, ठीक है। कौन सा सेट है? ये आपका फर्स्ट सेट है। इसी तरह से 2024 तक सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, एक सेकेंड। चलिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में तब तक दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, या बच्चे के सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल, गणित क्या सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, पहला ऑप्शन सही है। या बच्चे अपनी कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, तो ये भी आपका राइट है, कल्पना पोषित करने में सहायता करता है। यह निगनात्मक विवेचन तर्क पे आधारित है। बिल्कुल, यह निगनात्मक तर्क पे आधारित नियम। निगनात्मक क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर होता है। देखिए, पहले नियम एग्जाम्पल तौर पे बताए ही जाते हैं, या फिर आप उदाहरण से नियम की ओर भी कह सकते हैं। तर्क पे भी आधारित है। रीजनिंग तर्क कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तभी आप पे ये क्वेश्चन राइट रहता है। यह हमेशा अभिसारी, देखिए बच्चा क्या एक ही तरह से सोचेगा, ठीक है। ये होता है अभिसारी, होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो एक तरह से ही क्वेश्चन, जैसे बहुविकल्पी इसका एक आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इसको नहीं सोचना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गणित में क्या है, हर तरीके से आप सोच के इसका तर्क लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका पहला बी और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी राइट है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती, इनमें से चुनिए उसके उद्देश्य को पूरा प्रभावित नहीं करेगा। अब पूछा है इसमें नहीं, ठीक है, तो नहीं का आंसर नहीं में देना है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। देखिए, आप टीचर के तौर पे क्या सबसे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उसी की आप प्रशंसा करेंगे? ये तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है उसे हमेशा, ये नहीं कि हमेशा उसी की आप प्रशंसा करें टीचर तौर पे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो निगेटिव का आंसर देखिए कुछ तो ये लग रहा है। अब और देखेंगे, वह बच्चे में भारतीय गणितज्ञों के उनके योगदान वीडियो दिखाती, बिल्कुल ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग में पहल के कराने के लिए देती, बिल्कुल ऐसा भी करवाना चाहिए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। और इसका निगेटिव आंसर आपका यही हो जाएगा, फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन देख सकते हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया और विद्यार्थियों को विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो फर्स्ट, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, फिर से बोला गया है नॉट करेक्ट, तो कौन सा सही नहीं है? तो बता दो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का। पहला है, विद्यार्थियों की त्रुटियों उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी त्रुटि करते हैं, तो ठीक है, उसके बारे में आपको सोचने में जानकारी देते हैं कि बच्चा कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसे क्या सुधारना है, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गणित कि त्रुटि अधिगम का एक हिस्सा। बिल्कुल, जितना बच्चा त्रुटि करेगा उतना ही अच्छे से सीखेगा, आपको भी पता चलेगा कि उसको क्या सिखाना, तो त्रुटि एक अधिगम का हिस्सा है, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। हमें ढूंढना है निगेटिव। गणित की त्रुटि शिक्षकों के पाठ योजना बनाने में मदद करती, बिल्कुल मदद करती है, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विद्यार्थी की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, और क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा प्रदान करती है, तो यही आपका निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया कि त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें बोलना अनदेखा कर देना चाहिए, तो आपका यही हो जाएगा राइट। नहीं का आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिर बोला सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो असेसमेंट के बारे में बताना, नॉट करेक्ट, तो बता दो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, मानक समदर्शी आकलन दैनिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी, कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है। कि कुछ अब बोला ही नहीं है, तो ये तो आपका देखिए थोड़ा तो निगेटिव लग ही रहा है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम निपुणता का मूल्यांकन करना,
या फिर मानदंड संदर्भित कराना, आकलन की परीक्षण उपयोगात्मक शिक्षण उपयोगी बनाना, या फिर होगा मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना से क्या हो जाएगा, कहीं खड़ी या कहीं से है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का राइट। कुछ तो ट्रिपल है। देखिए आकलन के बारे में बताना है कौन सा सही है। मानक संदर्भित आकलन दैनिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का उपयोगी, ठीक है। अब इसमें दिया है माप मानदंड, इसमें भी मानदंड दिया है। संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिक निपुणता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उपचारात इसमें क्या संदर्भित आकलन परीक्षण उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ये सेकेंड राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सेकेंड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट देखिए फर्स्ट तो नहीं होगा इसका। मानक संदर्भित आकलन परीक्षण के उपचारात्मक शिक्षण दिया है, शिक्षण में उपयोगी, ये तो होगा उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होगा, ठीक है। इसमें बोला था नहीं, तो नहीं का आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका फिफ्थ, गणितीय अधिगम सामग्री क्या है। तो गणितीय अधिगम सामग्री क्या है, तो उसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ठीक है। सूत्र इसमें दिया फॉर्मूला, फॉर्मूला से मदद करती है। देखिए फॉर्मूला पे मदद नहीं करती तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करती, तो ये तो आपका सही है, स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करती। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। निर्देश देने में देखिए निर्देश नहीं देना चाहिए बच्चों को, ठीक है, तो निर्देश आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी एंड डी सही है। तो किसमें है बी एंड डी, ऑप्शन थर्ड में आपका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों की ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी। तो बता दो उसका राइट, सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित कम। देखिए हतोत्साहित तो नहीं कराना है, ठीक, कम भी नहीं कराना। अब बता दो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन मैंने काट दिए। देखिए सरल होगी तो सारे बच्चे जीत जाएंगे, क्या हो जाए होना चाहिए, मजबूत, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, अधिक कम लंबा छोटा क्या दिया है, अधिक कम दिया है, लंबा छोटा, दूसरी समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। बच्चों को किस तरह से आप समझाएंगे कि अधिक ये लंबा है, फिर छोटा है, दूर दूर समीपस्थ और बड़ा छोटा है, इसकी अवधारणाएं आप उसको किस तरह से बच्चों को आप समझाएंगे। तो पहला बने तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द देंगे। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द मतलब ये छोटा शब्द है ये बड़ा शब्द, इस तरह से बच्चा समझेगा नहीं समझेगा, तो ये तो गलत हो गया। विलोम शब्द और गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं कि विलोम शब्द और गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। ये दिया है लंबा मतलब छोटा, इसका विलोम शब्द तरह दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, गलत हो गया सॉरी। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण करना, ऐसा भी नहीं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या और प्री नंबर अवधारणाएं क्या बताना है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या बतानी, प्री नंबर बताने, अवधारणाएं बतानी है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसा कि इसमें नंबर आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें कितनी सीढ़ियां, 1 2 3 4 5 6 6 सीढ़ियां हैं, 6 इसमें कितने 1 2 3 4 5, इस तरह से आप इनको बच्चों को बता सकते हैं। जैसा इसमें आप देख सकते हैं कि जिराफ क्या होता है, ये देखिए लॉन्ग है, ये जो डॉगी क्या है स्मॉल है। तो इस तरह से आप नंबरिंग करके बता सकते हैं बच्चों को। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियां और गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित आमूलन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। 8 का राइट आंसर इसमें दिया है लड़कियों के जो लड़कियों को गणित की विशेषता योग्य ना मानकर, ठीक है, इसमें दिया है लड़कियों को, ठीक है, इसमें क्या है लड़के ही गणित सीखते हैं, ठीक है। तो आप बता दो जैसे
गणित में लड़कियां खराब प्रदर्शन करने में गणित प्रचलित भय का कारण होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। आजकल तो लड़कियां बहुत आगे हैं। ठीक, गणित गणित अपनी प्रकृति और द्वारा ही पुरुष विषय आधारित, ऐसा भी नहीं कहते, पुरुष भी आधारित है। ठीक है, समाज के लिंग संबंधी अवधारणाएं मान्यता की ओर ले जाती है और लड़के समस्या समाधान ज्यादा नवीन कार्यविधि प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझते हैं। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लड़कों में गणित समझकर जंजात होती, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9 का, बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, गणित विस्तृत ज्ञान भंडार होता है। ठीक है, ऐसा है। गणित में दिए गए प्रश्न अनेक उत्तर के व्यापक होता है, ऐसा नहीं कह सकते, व्यापक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, गणित में किसी समस्या समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों के व्यापक, या फिर गणित प्राथमिक अवधारणाओं का अमूर्त प्रकट। बिल्कुल, इसमें दिया है कि विद्यार्थी जो है कक्षा में अन्य पढ़ते हैं उसे कठिन समझते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणित प्राथमिक अवधारणाओं को अमूर्त प्रकृति होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? आर्यभट्ट, भास्कर, वन, रामानुज या महावीर? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किया है भास्कर ने, किया है भास्कर वन ने किया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी सेकंड, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी प्रस्तुति या दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे ऑप्शन, कक्षा में सर्वोत्तम छात्र छात्रों पहाड़ों में ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है, पढ़ रही है और बाकी विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। या फिर इसमें तेरे बच्चे के ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, तो इसमें तो स्वयं तो नहीं कर रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आपका गलत हो गया। बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविताओं में पाठ पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं, स्वयं जो कर रहे हैं। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री और संख्याओं में ग्रिड या आयताकार श्रेणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई है, इनका उपयोग अवगुणन पैटर्न खोज रहे हैं। देखिए, खुद एक एक बच्चा खोज रहा है, तो यही हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर। शिक्षक श्यामपट्ट में अधूरे, देखिए ऐसा नहीं अधूरे लिख रहा है और बच्चे पहाड़ों को श्यामपट्ट में लिख कर पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या दिया है? हस्त, कहीं भी हस्त कौशल आ जाए और आयता जो ढूंढने को दिया जाए खोज पैटर्न पे आधारित हो, तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन देता है पांच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है तो आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सब्जी बेचने वाला जो है पालक 60 रुपए में प्रतिक्रिया बेच रहा है। सोनू कितना दे रहा है? 350 पालक प्रतिक्रिया में दे रहा है, जबकि बेचने वाला सोनू जो है 21 रुपए में दे रहा है। 6 + 6, 6 + 6 + 3, ये हो जाएगा आपका 6 6 12, 6 18, 3 21। ठीक है, सब्जी बेचने के द्वारा प्रयोग में लाए गए गणित कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कथन सत्य है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? चलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, दिया है गणित कौशल अस्पष्ट है। देखिए अस्पष्ट तो नहीं, स्पष्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। गणित कौशलों में गणित प्रश्नों में हल करने के लाभदायक नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि लाभदायक नहीं, ऐसी कौशलों गणित प्रश्नों को हल कराने के लिए वैकल्पिक तरीकों विकसित की सहायता करते होते हैं। ठीक, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि वो सहायता कर ही रहा, तो ऑप्शन उसका हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल केवल क्या हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे क्या है न्यू है। ठीक है, और डेली क्लासेस होती हैं तो आप लोग डेली जरूर जुड़िएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस अब आज से शुरू हो गई है, और जो कंटेंट चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कंटेंट भी करना बहुत जरूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को विभिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुलनात्मक कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? तो बता दो 2/3 और 6/4/6 की
तो उसकी बताओ ये क्या हो रहा है। 13 का राइट आंसर। विभाजन भाग की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम निकाला जा रहा है, या फिर भिन्न डिस्क का प्रयोग हो रहा है, या कैलकुलेटर का प्रयोग। देखिए भिन्न, ये लघुत्तम तो निकाला नहीं जा रहा है, ठीक है, एलसीएम तो नहीं निकाला जा रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाए। विभाजन विधि का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, ये क्या है, भिन्न डिस्क का प्रयोग हुआ है, फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 2/3 और 4/6, ठीक है, तुलनात्मक की गई है ना, तो भिन्न डिस्क का उपयोग हुआ है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को बता सकते हैं कि 2/3, जैसा आप ये पूरा है बोला, ठीक, इससे आप क्या है एक एरो इसमें से निकाल लेंगे, तो इस तरह से बता सकते हैं 1 2 3 4 बचे ना, तो आप क्या कर सकते हैं 1/4, इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं भिन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है बता दो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर। इसमें दिया है शिक्षिका कक्षा में रोल प्ले की भूमिका कर रही है, तो बच्चे व्यस्त रखने के लिए, व्यस्त करने के लिए नहीं, बच्चों को बहिष्प्रयास करने, बच्चों को मनोरंजन के लिए भी नहीं कर रही, अनुशासन बनाने के लिए नहीं, बच्चों को बहिष्प्रयासन करने के लिए कर रही है, ठीक, आइडियाज देने के लिए कर रही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो हो जाएगा सेकंड राइट है, विचारों को बहिष् करने के लिए, सॉरी इसमें दिया है विचार, ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण और साइमेटिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी उपकरण और कौशल प्रदर्शन करता है, तो उसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 एक जोड़ने के रूप में कार्य करता है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और विभिन्न बिंदुओं को डॉक्स में गिरने के लिए उतरने में सक्षम, यह 4 है, ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान और 5 में केवल एक निकालने के रूप में करता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी 5 से पहचान के विपरीत करता है, या परिवर्तित करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो बता दो इस दो में से राइट आंसर क्या है। विद्यार्थी 6 की पहचान भी नहीं कर रखे, विद्यार्थी पासा उछालता और विभिन्न बिंदुओं में डॉक्स को गिनने में बताने में सक्षम, या 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। संख्या बोध का है, जैसा कि ये पासा आप देख सकते हैं, ये पासा कुछ इस तरह से होता है, तो संख्या आप बच्चों को बता सकते हैं इसमें कितने 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 आए हैं, 1 2 3 4, फिर एक बार पासा उछालेंगे तो बता सकते हैं कि कितनी संख्या आई है, तो इस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं संख्या बोध का ज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, शिक्षक स्वरा को 2 आकार देती है, क्या है, शिक्षक जो है स्वरा को 2 आकार देती है, एक समचतुर्भुज है, एक पतंग, जिसने उससे अधिक सम्मिलित रेखाओं वाली आकृति के नाम बताने को कहा, स्वरा ने जवाब दिया, तो क्या दिया, पतंग दिया, रोम्बस दिया, या फिर दोनों आकृति समरूपता रेखाओं की संख्या समान है, किसी भी आकृति में सीमित रेखाएं नहीं है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 का राइट। क्या दिया, एक दिया है समचतुर्भुज, ठीक है, और एक है पतंग, तो उसमें रेखाओं के बारे में नाम बताने को कहा, तो स्वरा ने क्या जवाब दिया, ये दिया है दोनों आकृतियों में समरूपता रेखाओं की संख्या जो होती है सामान्य होती है। अब समचतुर्भुज होता कैसा, आगे आप देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए इसमें जो है पैरेललोग्राम, देखिए आप इस तरह से बच्चों को बता दें, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से बच्चों को आप डायग्राम के थ्रू से आप दिखा सकते हैं। रेम्बोस में क्या, जैसे यही है, रेम्बोस में क्या होते हैं, भुजाएं क्या होती है, सब में बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेलुआ के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का राइट। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, समस्या को समझाना या योजना तैयार करना, पुनः जांचना, योजना करना, क्रियान्वयन करना, या समस्या को समझाना, योजना तैयार करना, योजना और क्रियान्वयन करना, पुनः जांचना, ठीक है, ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है, क्या हो, समस्या को समझना, पहले तो आप समस्या को समझेंगे, फिर योजना तैयार करना होगा, ठीक है, फिर योजना में कार्यान्वयन करना होगा, फिर पुनः जांचना भी होगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। पूछा गया है सत्य नहीं है, तो सही का नाट का आंसर नाट बता दो। 18 का इसमें दिया है अमूर्त प्रकृति। बिल्कुल गणित क्या होती है, एक अमूर्त प्रकृति होती है, श्रेणी ग्रंथ प्रकृति होती है, तर्क संगत होती है, लेकिन मूर्त प्रकृति नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि मूर्त होती है जो नियम की ओर चलता है। गणित हमेशा नियम पे ही नहीं चलती। उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल तौर से भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, मूर्त चीजें जो है बच्चों को दिखती भी नहीं है, मतलब वही चीज है आप कल्पना करके बताएंगे तो छोटे बच्चे कल्पना से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे को दिखे चीजें और महसूस करें, मतलब उसको छू सके, वही होता है अमूर्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संख्याओं का स्थानिक मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए दिया। ठीक है, अब स्थानीय मान निकालने के लिए प्रश्न दिया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट पढ़ेंगे। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, दोनों अंकों में उपयोग समान बराबर करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बताएं, क्या आपका उत्तर अमान्य है। उपयुक्त में विभिन्न कथनों में सही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है। क्या पूछा गया है, आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, दोनों अंकों का उपयोग सामान्य बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। तो अब इसका बताइए, अब इसमें 2 3 लिया ही है और उसकी 4 संख्या वाले अंक बनाना। यह एक खुले सिर वाला प्रश्न है, छात्रों को आपस में एक दूसरे से उत्तरों के विश्लेषण और आलोचनाओं को समझने करने का अवसर प्रदान कर रहा है। कुछ तो सही लग रहा है क्योंकि खुले ओपन वाला प्रश्न ही है। ठीक है, एक बंद सिरे वाला सिरे, एक बंद सिरे ने कई तरह से इसको क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका पास 20 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पढ़ेंगे, कक्षा 1 में गणित अध्यापिका श्रुति सोनोली ने अपने अब अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। ठीक है, पहला आप ऑप्शन पढ़ेंगे, विभिन्न आकार और रंगों वाली सीमी क्या है सीपिया, कंकड़, पत्थर, टोकन, प्रतीक का वर्गीकृत करना। या फिर सेकंड है, विभिन्न छड़ियां उनकी लंबाई के अनुसार जैसे बंडल गड्ढे व्यवस्थित करना। या फिर तीसरा ऑप्शन है, लड़कियों को पंखा पत्तियां अपने आसपास के परिवेश में एकत्रित करना और उनका समूह बांधना। फोर्थ ऑप्शन आपका है जो है क्या है ये, सॉरी ऑप्शन नहीं है, जो आपको करने को दिया गया क्रियाकलाप। ठीक है, तो 4 पॉइंट का मोतियों के धागे में प्रयोग करना और क्या है के लिए माला बनाना, इस प्रकार क्रियाकलाप किया है। तो बता दें इसमें क्या हो रहा है, कक्षा 1 का बच्चा है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पढ़ेंगे इसमें पहला क्या दिया है, मस्ती करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। देखिए कहीं भी आ जाए मौज मस्ती के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, समय नष्ट करने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिया है, केवल पूर्व प्राथमिक विद्यालय जाते हैं कक्षा 1 में, असंगत है, ऐसा भी नहीं कह सकते हो। लास्ट ऑप्शन आपका दिया है, अंक गणित को महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना परिचय देने के लिए बच्चों को तात्पर्य करने के लिए आकलन में सहायता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। हमेशा पॉजिटिव ढूंढना है, गलत आंसर नहीं ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 21, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। पहला पढ़ेंगे, गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र पे, देखिए केवल सूत्र पे नहीं आधारित है, कुछ कुछ क्वेश्चन है सूत्र पे आधारित, लेकिन कुछ कुछ लॉजिक से भी लगते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया अवधि का उपयोग उत्तरों की जांच करने में कुंजी से करना। उत्तरों की जांच क्या है, कुंजी से करना, ये भी आपका जो है गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, आसपास के विभिन्न वस्तुओं के भार अनुमान लगाना, उत्तरों के सहपाठियों के शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। देखिए ये तो कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास, शिक्षक द्वारा क्या दिए गए हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देश कहीं भी आ जाए तो आपका गलत हो जाता है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आसपास की विभिन्न वस्तुओं को भार का अनुमान लगाना, उत्तरों पर सहपाठियों के शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और जिसने अभी तक वीडियो सेंड नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौथे गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और क्या है तुक आकारा हो गया, इसका अर्थ है बताओ, तो इसका अर्थ क्या है।
22 का राइट आंसर। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, प्राथमिक विद्यालय में उच्च विद्यालयों में शिक्षकों को पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है। ऐसा नहीं कि संप्रेषण नहीं, संप्रेषण होता तो आपको दे दिया, अगर नहीं तो गलत हो गया। गणित पाठ्यक्रम के विषय परिचय कठिनाई श्रेणीबद्ध, देखिए श्रेणीबद्ध कहीं भी आ जाए तब भी आपका हो जाता है आंसर गलत। गत वर्षों में बहुत सारे नए विषयों के समावेश गणित पाठ्यक्रम परिणाम परिणाम नहीं देना, ठीक है, कहीं भी आ जाए तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, पाठ्यचर्या गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों को काट छांट की गई जिससे नए विषयों को समावेशन किया जा सके और उच्च गणित अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए सीधा सीधा आंसर निकल आता है, इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट है, देख के ही आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्र कॉम्प्लेक्स मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? अब उसमें सही बताना, तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह एक जटिल जाल तंत्र है जिसका जो अवधारणा में सभी अवधारणाओं के बीच में संबंध क्या है चित्रित करता है। तो ये तो आपका कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, एक अवधारणा के सभी उपधारणाओं के लिए रैखिक व्यवस्थित है, या फिर इसका या क्या हो जाएगा, अब थोड़ा मैं इधर कर लेती हूँ, ठीक है। इसका उपयोग दैनिक उपकरणों के लिए छात्रों में अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने में किया जा सकता है, ये भी आपका राइट है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी के अंतर्दृष्टि की अध्यापिका में सहायता करती, सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए आपका पहला था, सी था और डी राइट था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान प्रदर्शित करता है? ओके, इसे देना है सही मिलान प्रदर्शित करता है, 24 का राइट आंसर। देखिए इसमें मिलान करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आप कर लीजिए, ये हो जाएगा मिलान करना तो फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों का आकलन में उपयुक्त विधि नहीं है? बोला गया नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं बता दो। एक परीक्षा जो तथ्यों के सूत्रों के स्मरण करने पर आधारित है, देखिए रटने पर आधारित है क्या, और यही हो जाएगा आपका राइट, क्योंकि नहीं दिया है, रटने पर आधारित नहीं होता है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल जय राइट। बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार व्यक्तिगत परीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, व्यक्तिगत परीक्षा आकलन के लिए आईसीटी का आधार उपयोग कराना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अवधारणा मानचित्र कॉम्प्लेक्स का उपयोग भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका, सॉरी एक सेकेंड, ऑप्शन इसका, अरे यार क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 26, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने, देखे क्या पढ़ा रहे हैं, स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त और विद्यार्थियों को उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 26 का पहला दिया है डेंस ब्लॉक, बिल्कुल होना चाहिए डेंस ब्लॉक, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या दिया है, माचिस और तीलियों के बंडल में इकट्ठा और बिना जली, ठीक है, ये भी आपका बिना जो जली वाली हो, ये भी आपका कुछ तो सही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बनावटी प्रचलित नोट्स मुद्रा, देखिए नोट्स मुद्रा नहीं, एक गिन तारा अबेकस, देखिए इसमें दिया है स्थानीय मान, गिन तारा से अबेकस स्थानीय मान नहीं बचा कर पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, डेंस ब्लॉक होनी चाहिए, और माचिस की तीलियों में बंडल और जो गट्ठर बिना जली ये भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा समानुपाती सामग्री, तो ए बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 हो जाएगा, 27 का राइट आंसर क्या, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इसका, या गणितीय तथ्यों को स्मरण करने के लिए सहायता करता है, स्मरण नहीं गलत, रटने के लिए बिल्कुल कहीं भी आ जाए तो हमेशा गलत होता है, गणित के अन्य विषयों के साथ एकीकृत शामिल करता है, तो ये भी आपका जो हो जाएगा विषयों के साथ एकीकृत नहीं करता है, तो अलग अलग विषय होते हैं, ठीक है। यह योजनात्मक आकलन में सहायता करता है, योजनात्मक आकलन में नहीं, गणित की अवधारणाओं की प्रकट श्रेणीबद्ध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 4 बिल्कुल राइट है, पूर्व ज्ञान पे देना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन
प्रक्रियाओं के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो अपसारी होता है जो बच्चे कई प्रकार से सोच सकता है, कई प्रकार से कई आंसर होते हैं, तो इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 28 का। देखिए ये होता है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है, जो अपसारी में आता है, क्योंकि ये बच्चे जो है प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड बिल्कुल राइट है, ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए 76 × 32 को हल करने के लिए विद्यार्थियों को दिया गया 76 × 32 को हल किया, क्या उसको तोड़ लिया अलग अलग, ठीक, तोड़ के उसने क्या किया, पहले 70 को 30 से हल किया, फिर 6 को 30 से हल किया, फिर इसी तरह से फिर 70 को 2 से हल किया, फिर प्लस प्लस उसको जोड़ दिया। अब इसका आंसर उपयुक्त विधि में एक सत्य कौन सा है? तो बता दो उसकी ये कर क्या रहा है? 29 का राइट आंसर। पहला पढ़ेंगे, अधिगमकर्ताओं की समस्या समाधान अनौपचारिक तकनीकों हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के गुणन अवधारणाओं का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त विधि की गुणन के नियमों को समझ और प्रदर्शित प्रतिबिंब कर रहा है, तो यही हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर, ठीक है। जो गुणन विधि से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सहचार गुणन विधि जो होती है विधि, उससे क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचित देने के लिए उपयुक्त कारक हो सकता है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले है अधिगमकर्ता रेखाओं को कोणों को पढ़ाना, ठीक है, रेखाओं कोणों को पढ़ाना अधिगमकर्ताओं में, अधिगमकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को पढ़ाना, ठीक है, या फिर अधिगमकर्ताओं का आयतन पढ़ाना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं के जांच अन्वेषण अमूर्त प्रदर्शन कराना। पहले तो आप तो बच्चों को ये दिखाएंगे कि किस तरह से कोड बनते हैं, जैसे जियो बोर्ड किस तरह का होता है, तीलियों से बना होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को बता सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज बनाना आप सिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को क्या है जियो बोर्ड के थ्रू बता सकते हैं कि पहले तो आप इनकी पूरी बताइएगा कि किस तरह से कोड बनते, बाद में उसकी परिभाषा दीजिएगा। तो यही होता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में होता है त्रिभुजों को ज्ञान देना, ठीक, ज्यामिति से रिलेटेड रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। 30 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे पेपर 1 एंड पेपर 2 के, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड। और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो आप डेली क्लासेस में जरूर जुड़िएगा, ओके। 2011 से लेकर 2024 तक जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं तब तक सारे हम आपको करवा देंगे, आपको एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो वहीं से आप डेली देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।